हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेड विद आकृष। तो गाइस, आज एक वीडियो और बनाया है मैंने। एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए, जिसपे मैं अपनी सारी टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा आपके साथ। सारे लेवल्स निकालेंगे हम, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। जब तक आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको कुछ बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि हम लेवल्स कैसे निकालते हैं, कितनी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि हम कैसे कैसे चीजों को चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी इस स्टॉक के लिए। ओके गाइज, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई भी चार्जेस नहीं है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और अभी क्लोजिंग दिया है इसने 3944 पे। थोड़ी सी बैक हिस्ट्री देखते हैं गाइज, ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है। इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था 2017 में, यानी कि लगभग अभी 2 साल ही हुए हैं, या 2 या 2.25 साल आप कह सकते हैं। और उस टाइम पे जो लॉन्चिंग टाइम था वो सिर्फ था इसका 545 का, और अभी जो इसने हाई लगाया है दैट इज 4457, यानी कि लगभग 10 गुना ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है पिछले 2 साल में। चलिए, हमें क्या करना है, हम अगर हमारे पास अगर तब का आईपीओ पड़ा है तो ठीक है, हम बने रह सकते हैं स्टॉक में। उनके लिए मेरी यही एडवाइस होगी कि आप कीप ऑन होल्ड, आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, जितना आप कर सकते हैं होल्ड, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अपने आप में ही एक इकलौती कंपनी है ये यहाँ पे इंडिया में, कम से कम, राइट। चलो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं लेवल्स की, तो क्या हो रहा है। ओके, तो गाइस, ओके, तो अभी लेटेस्ट हाई जो बनाया है इसने, वो बनाया 4457 का, और अभी चल रहा है। उसके बाद उसके बाद लो बनाया था इसने 3345 का, लेकिन हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे लगभग 25% का एकदम से करेक्शन दिया। उसके बाद रिकवरी भी ऑलमोस्ट उतनी हो गई थी। फिर एक एक छोटे से कंसोलिडेशन में चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा एरिया आपका कंसोलिडेशन में है। लगभग 1 2 3 और 3 6 9 कैंडल्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, यानी कि कोई 2 हफ्ते से ये कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत ही नैरो रेंज है, बहुत ही नैरो रेंज है। तो इसमें हम देखो अभी क्या कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं कई सारी चीजें बताऊंगा जिनको आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। ओके, इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी का रीसेंट चैलेंज क्या आ रहा है इस स्टॉक में, वो देखते हैं। अभी क्या हो रहा है देखो। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, बहुत ही कम रेंज में आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिलेगी, यहाँ पे इस तरह से कुछ, और एक आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक, रूल क्या होता है गाइस, ट्रेंड लाइन खींचने का हमें मैक्सिमम टच मिल जाने चाहिए, या फिर अगर आप सीधा खींचना चाहते हो तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी वैलिड है। कोई इश्यू नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है कि स्टॉक को ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ पे, ये अपनी क्लोजिंग 4011 या 15 के आसपास क्लोजिंग नहीं दे पा रहे, वहां ट्राई कर रहा है। यहाँ 4010 का हाई बनाया, उसके बाद यहाँ अगेन 3999 का हाई बनाया। मतलब कि कुछ 20-30 रुपए की रेंज में चल रहा है। 20-30 रुपए इस स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगभग 4000 रुपए का शेयर है। तो आप इस चीज को बिल्कुल ही नॉमिनल मान सकते हैं, कुछ भी परसेंटेज नहीं निकलेगी, 1% भी नहीं हुआ उसका, राइट। तो इससे भी कम रेंज में चल रहा है, और नीचे एक सपोर्ट मिल रहा है इसको 3816 पे। 3816 से यानी कि लगभग 100 रुपए की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे, ये कैंडल सबसे बड़ी है इस रेंज की, सबसे बड़ी कैंडल ये है, जिसका हाई 4011 और लो 3816, यानी कि लगभग 100 रुपए की रेंज में ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो लगभग कोई 4 से 5% की रेंज में ये अभी सिर्फ ट्रेड कर रहा है, इससे ज्यादा की ट्रेड नहीं है। तो देखो, जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे ही 4011 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि इस लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग हो जाती है ऊपर, ठीक है, तो आप ट्रेड बना लो। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका वही गाइस 100 रुपए रहेगा, यानी कि सिर्फ 5%। ये वाली रेंज आप मान के चलो, आपका 3810 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो, अपने पोजीशन लॉन्ग की तरफ बना सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, 4015 के आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए। दूसरा, आपको एक कैंडल ग्रीन वाली कुछ इस तरह की होनी चाहिए। किस तरह की होनी चाहिए, ऐसी कोई कैंडल होनी चाहिए जिसका वॉल्यूम मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसको क्रॉस करते होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये दो चीजें मैंने बताई हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गई हूँ। खैर, जो एक रिस्की प्लस है उनके लिए तो मैंने ये बता दिया। अब हम देखते हैं दूसरी चीज क्या सीख सकते हैं यहाँ पे। देखो अभी क्या है, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल में क्या हो रहा है कि ये जो स्टॉक है वो यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। कौन सा प्राइस है, 4273 या 72 वट एवर, ठीक है। 1-2 रुपए का हम बिल्कुल एग्जैक्ट लेके नहीं चल रहे हैं।
तो 4275 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो एक फ्रेश मूव आएगा और बहुत बढ़िया मूव आएगा। ठीक है, कितना आएगा वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। अभी फिलहाल इतना समझिए कि आप इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है अभी तक, गया जरूर है 4457 पे गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। इस यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ हुई है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 4267 पे। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है 4134 पे, इस कैंडल की क्लोज कहाँ हुई है 4053 पे। ठीक है, यही नियरेस्ट कैंडल है, राइट। अब इसकी क्लोजिंग जब 4275 या 4280 के आसपास हो जाएगी तब एक अच्छा एक फ्रेश मूव इसमें देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा मूव मिलेगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। तो एक लेवल हमारा ये ड्रॉ हो गया। तो जो गाइस यहाँ पे एंट्री बनाएंगे यानी कि 4015 के आसपास एंट्री बनाएंगे, उनके लिए पहला टारगेट गाइस यही होगा 4270। पहला मतलब कि आप यहाँ पे कुछ परसेंटेज अपने टारगेट की बुक कर सकते हैं, है ना गाइस। ओके, अब चलिए दूसरी चीज देखते हैं। अब यहाँ पे एक आपको अगर ट्रेंड लाइन खींचनी हो तो वो कैसे खींचोगे आप। एक ट्रेंड लाइन मैंने ले लिया यहाँ से, एक यहाँ से कुछ हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ओके। तो ये हमने ट्रेंड लाइन देख खींच ली है अपनी, और उसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देते हैं अगर, तो कुछ इस तरह से आपको ये मिल जाएगी। यहाँ मैक्सिमम हमें टच इस तरह से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है, यहाँ पे इस एरिया में सपोर्ट मिला है हमें, है ना। ये वाला सपोर्ट आप देखो यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे भी हम सपोर्ट के आसपास ही हैं अभी। ठीक है, ओके। तो चलो एक चीज ये हो गई है। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ एंट्री नहीं बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो दूसरा तरीका, एक एंट्री मैंने बता दी आपको कि 4013 के आसपास अपनी जब क्लोजिंग होती है तब एंट्री बनाओ। या फिर अब अगर ये तो हमारा ऊपर का लेवल हो गया, ये एक हमारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया। अगर हम एक तीसरा लेवल निकालते हैं गाइस तो वो हमारा बनेगा यहाँ पे। वो क्यों बनेगा वो भी बताता हूँ। जैसे सेम यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हो पा रही है इसके इस लेवल के ऊपर, तो काफी टाइम से इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। मतलब ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया है जहां पे इसका प्राइस क्लोज नहीं हुआ अभी तक, यानी कि 3480 के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है इसने। कब से नहीं दी है, लगभग मार्च से, लगभग मार्च अप्रैल मई, 2-3 महीने हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, 2 महीने लगा, हाँ 2 महीने हो गए। 2 महीने से किससे, तब से यहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, और इस एरिया को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी कर रहा है। अब पर आप ये देखें कैंडल, ये देखते हैं 3 दिन यहाँ बनी है, 3-4 कैंडल यहाँ पे हैं, तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3480। एक वाइड रेंज अगर आप आपको पता करनी है तो वो आपकी 3480 से 4270 की एक वाइड रेंज है, या नहीं लगभग की 800 पॉइंट की। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है एंट्री लेने का। देखो कुछ परसेंट आप यहाँ पे ऐड कर लो, यानी कि 50%, यानी कि अगर आप मान लीजिए 100 क्वांटिटी आपको खरीदनी है तो जो भी प्राइस आपको मिलता है डिस्काउंट पे वो वहां पे आप ऐड कर लो। सेकंड, उस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा गाइस 3480 या 75, 3475 आप मान के चलिए, वो आपका एक अच्छा सपोर्ट आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है 3475 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो आपका ऐसे लेट हो जाएगा, वहां पे आपको एग्जिट करना ही है। ठीक है, क्लोजिंग का इंतजार करना है, यानी ऐसी विक भी बन सकती है। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी विक बन जाए, विक पे नहीं निकलना है, वेट करना है 325 328 क्लोजिंग होने का। क्लोजिंग होने से पहले अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार 3475 के नीचे क्लोजिंग हो रही है तो आप वहां पे एग्जिट कर लेंगे, इन केस अगर एसएल के पास आता है तो। अदरवाइज क्या, एक एंट्री आप यहाँ बना लो, लगभग 3944 के आसपास एंट्री बनेगी। एक आप एंट्री इन दोनों के बीच में बना लो, यानी कि ये पूरा देखते हैं कितना परसेंट है, लगभग 10% चल रहा है। तो अगर हम यहाँ से 5% लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 3700, यानी कि एक 50% आप ऐड करो अभी जो प्राइस मिल जाए, दूसरा 50% आप ऐड करो 3700 के आसपास। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपको मैंने बता ही दिया, 3475 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। पहला टारगेट दोनों ही केसेस में आपको 4270 लेना है, यानी कि वहां पे अपना 20% या 30% प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे, सिंपल। अब एक और चीज मैं दिखाता हूँ गाइज आपको। ये तो हो गया हमारे लेवल्स की बात हो गई। अब एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे एक पैटर्न मुझे दिख रहा है जो अभी इन प्रोसेस है। मैं क्यों इसमें बुलिश हूँ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से अभी इन प्रोसेस है, और इस गाइस ये इस पैटर्न को बोलते हैं गाइस कप एंड हैंडल पैटर्न। ये कप पार्ट है और ये आपका हैंडल पार्ट है। अभी ये बन रहा है, बना नहीं है बट बन रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा 4275 के ऊपर क्लोजिंग देने का, यानी कि ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट कैसे पता लगेगा, अगर हम यहाँ पर होते हैं कहीं पर, एक मिनट गाइस। ठीक है,
अगर मान लो यहाँ पे आती है, तो अगर एक कैंडल हमें कुछ इस तरह से मिल जाती है, ग्रीन कैंडल होती है भरी हुई, बिल्कुल वॉल्यूम भी अच्छा होता है, मूविंग एवरेज से ऊपर मिलता है, तो उस कैंडल पे आपको जहां पे भी एंट्री मिलेगी ना, आप वहां पे ले लोगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्रेकआउट हो जाएगा। और उसका रीजन होगा आपका कप एंड हैंडल पैटर्न। अब हम निकालते हैं टारगेट 4275 के ऊपर, या 4270 पे अगर हमने बुक किया है, तो दूसरा हमारा टारगेट कहाँ होगा। तो गाइज इस पैटर्न के हिसाब से, ओके, इस पैटर्न के हिसाब से हम देखते हैं बॉटम कहाँ पर है। बॉटम हमारा है यहाँ पर, सबसे लोएस्ट पॉइंट इसका यहाँ पर है। और अगर हम हाई देखते हैं, तो वो हमारा हाई मतलब कि जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, वो है हमारी 27% की। तो जितना हमारी मूव आ चुकी होती है, यानी कि 27%, उतनी ही हमारे टारगेट लेने होते हैं ब्रेकआउट के बाद। यानी 27% नहीं, पॉइंट्स के हिसाब में देखते हैं हम, सॉरी, हमारे कितने पॉइंट्स मिले हमें यहाँ पे, लगभग 900 पॉइंट हमें मिले हैं। तो इसके ऊपर हमें 900 पॉइंट लेने हैं, यानी कि यहाँ पे, यानी कि हम 51, एक सेकेंड गाइस, ओके, ये हमारे अगले अगले टारगेट होंगे, यानी कि 5180 या 5150 के आसपास ये हमारे टारगेट होंगे। और यहाँ से अगर आप देखोगे, दोनों ही केस में देखो, मैं कहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको कितनी अच्छी अपसाइड मिलेगी, लगभग 30% की आपको अपसाइड मिल रही है। अगर आप यहाँ पे वेट करते हो, अगर यहाँ से वेट करते हो, कप एंड हैंडल का वेट करते हो, तो आपको लगभग 21% की आपको हाइक मिलेगी। अगर आप बीच में कहीं लेते हो, तो 3750 आपका ये एवरेज प्राइस आएगा यहाँ से। यहाँ पे दूसरी एंट्री जो बताई थी मैंने, उसके हिसाब से आपको सबसे ज्यादा 38% का आपको गेन मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे अगर आप बाई कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी ये पैटर्न बना नहीं है। जब ये पैटर्न बनेगा, उस टाइम पे कौन से स्टॉप लॉस होंगे, तो वो आप हमें निकालने पड़ेंगे कि वो उस टाइम पे क्या स्टॉप लॉस है। टारगेट हम निकाल सकते हैं यस, अगर यही पैटर्न कंसोलिडेट हुआ, इसी पैटर्न के हिसाब से चला, ब्रेकआउट हो गया, तो हमारे टारगेट आराम से हमें 5180 के आराम से मिल जाएंगे, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, लर्निंग आपको मिली होगी इस वीडियो से। काफी मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मिल रहा है, एक मेजर आपको सपोर्ट एरिया यहाँ मिला है 3480 के आसपास, एक क्लोजिंग अभी हमें 42735 के ऊपर हमें मिल नहीं रही है, इसको हमें वो एक इंपॉर्टेंट जोन है। अभी ये चल रहा है कंसोलिडेशन चल रहा है, एक एक अर्ली एंट्री मैं बोलता हूँ, जो मिनिमम स्टॉप लॉस आपका यहीं मिलेगा, यानी कि 4013 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। और सिर्फ 100 पॉइंट का आपको यहाँ पे, मतलब अगर मैं देखूंगा, सिर्फ आपको 5% का रिस्क लेना है यहाँ पे, सिर्फ 5% का। पोजिशनल में 5% का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता है। ठीक है, इंट्राडे में लोग एक एक दिन की ट्रेड के लिए 5% का रिस्क लेते हैं, यहाँ हम पोजिशनल के लिए ले रहे हैं, तो बहुत कम स्टॉप लॉस है, सबसे कम एक्चुअल में उसी में है। और ओवरऑल बुलिश मोमेंटम का स्टॉक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारा बुलिशनेस चली आ रही है, थोड़ी सी करेक्शन हो रही है, कंसोलिडेट चल रहा है, तो ये हमारे पास एक नया मौका है घुसने का स्टॉक में। आई होप गाइज यू वुड लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो चैनल। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे मैं यहाँ पे पोजिशनल तो मैं देता ही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 20 मई को यहाँ पे, टाइमिंग्स पे मत जाइएगा क्योंकि मेरा अपने लैपटॉप का टाइमिंग यूएस टाइमिंग चल रहा है, तो डोंट गो विद द टाइमिंग। अब जब ज्वाइन करोगे अपने फोन से, तो आपको रियल टाइमिंग वहाँ दिख जाएगी। 20 मई को मैंने 3 स्टॉक दिए थे, एचपीएल इलेक्ट्रिक, जिसमें उसके अगले दिन आपको अपर सर्किट लगा है, टेलब्रोस दिया है मैंने, और सोरेल इंफ्रा भी दिया था। ये आपको थोड़े अजीबोगरीब स्टॉक लग रहे होंगे, पहले शायद आपने सुने भी ना हो, बट सोरेल इंफ्रा और एचपीएल इलेक्ट्रिक दोनों में अपर सर्किट लिखे हैं। राइट, मैं अपडेट भी दिया मैंने आपको एचपीएल का, और यहाँ पे मैंने आपको सोरेल इंफ्रा का भी अपडेट दिया है। राइट, इंटरडे भी मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एचडीएफसी बैंक दिया था, जिसके टारगेट हमें बहुत अच्छे मिले हैं। सिर्फ 5 रुपए के स्टॉप लॉस पे मेरे टारगेट 1486 के थे, यानी कि 16 रुपए के। 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, तो जो बाद में हमारे को 1500 को भी क्रॉस कर गया था डे एंड पे एचडीएफसी बैंक। तो गाइज ठीक है, और अगर आप चाहते हैं ये सब सीखना, प्राइस एक्शन कोर्स सीखना, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में डिटेल्स दे दी हैं, और अपने डिस्क्रिप्शन में भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, तो वहाँ पे आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।